हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मज क्रॉप गार्ड आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और जो यह कंपनी है पूर्णतः कृषि आधारित कंपनी है, अर्थात कृषि संबंधी जो दवाएं होती हैं और जो उर्वरक होते हैं उसमें जो रसायन यूज किया जाता है वह रसायन यह कंपनी बनाती है। जैसे कीटनाशी, शाकनाशी हो गया, जैसे खेतों में जो हमारे फालतू के खरपतवार उगाते हैं तो उनको नष्ट करने हेतु भी ये रसायन बनाती है। कवकनाशी, फफूंदनाशी भी ये छोटे छोटे पौधों में फफूंद जैसी लग जाती है। और हमारी ये उर्वरक संबंधी उर्वरक के लिए भी ये रसायन बनाती है। और पौधों का विकास संबंधी, जैसे पौधों का विकास नहीं हो रहा है तो उनके लिए भी ये रसायन बनाती है, जिसका छिड़काव करके पौधों का विकास होने लगता है। और यह कंपनी हमारे देश में तो व्यापार करती ही है, हमारे देश के अलावा भी 20 अन्य देशों में भी इसका व्यापार फैला हुआ है। यानी कंपनी का काम देखें तो बढ़िया सदाबहार सेक्टर है। चलिए हम जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो जो ओपन है 28 नवंबर को ओपन होने जा रहा है, क्लोजिंग 30 नवंबर को है और अलॉटमेंट स्टेटस 5 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो कभी कभी लेट हो जाता है तो 6 दिसंबर तक का इंतज़ार कर लीजिए, पता चल जाएगा। जो रिफंड हैं वो 6 दिसंबर को आपके पैसे आ जाएंगे। अगर आईपीओ नहीं मिला और मिल गया तो आपके डेबिट अर्थात पैसे कट जाएंगे। तो लिस्टिंग है इसकी 8 दिसंबर को है। जो आईपीओ साइज है इसका 251 करोड़ का है और प्राइस बैंड रखा गया है 216 से 237 के बीच में। और रिटेल कोटा 35% का है और ये एनएसी तथा बीएसई दोनों पर लिस्ट होने जा रही है। जो एक लॉट है, एक लॉट में लगभग 60 शेयर होंगे। और अब हम जान लेते हैं इसकी ग्रे मार्केट में मांग कैसी चल रही है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो कुछ खास मांग नहीं चल रही है, तो फिर भी कुछ ठीक ठाक ही है। 30 रुपये पर शेयर इसकी ग्रे मार्केट में मांग चल रही है। तो एक जो लॉट है में 60 शेयर होते हैं, तो 60 गुणा 30 करते हैं तो यानी 1800 रुपये जैसे निकल के आ रहा है। यानी एक लॉट में लगभग 1800 रुपये जैसा फ़ायदा दिखा रहा है, अर्थात 13% जैसा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा अगर आज की डेट में देखते हैं। और जो ग्रे मार्केट की मांग घटती बढ़ती रहती है, तो सेफली आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अंतिम दिन ही उसमें अप्लाई किया करें। अब जान लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल जैसे कि हम देख रहे हैं 2019, 20, 21, 22 और जुलाई 2022, तो एसेट्स हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में 47 करोड़ थे और 2021 में बढ़ के 128, 2022 में 219 और जुलाई 2022 में 305। अर्थात रेवेन्यू, एसेट सब कुछ बढ़ा। रेवेन्यू भी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया है। और जो नेटवर्थ है हमारी वही बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं तो वो भी बढ़ रहा है। शुरुआत में 2019 में देखते हैं सिर्फ 5 करोड़ जैसी प्रॉफिट वाली कंपनी थी, जो कि बढ़कर 2022 में जुलाई में देखते हैं तो 18 करोड़ और मार्च 2022 में देखते हैं तो 28 करोड़, यानी 2022 में से तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। अब जान लेते हैं इसको उधारी के बारे में। तो उधारी भी इसके साथ साथ बढ़ी है, जो कि जुलाई 2022 में बढ़कर 51 करोड़ हो गई है। तो ये इसके फंडामेंटल थे। तो जान लेते इसके प्लस पॉइंट इसके यही हैं कि सदाबहार सेक्टर है, कंपनी काम बढ़िया करती है और इसके ग्रो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सदाबहार सेक्टर है, काम भी बढ़िया चल रहा है। इसके ये देखते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एसेट्स, तो ये भी साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके माइनस पॉइंट यही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है, 51 करोड़ का कर्जा है। और इस जैसी और भी कंपनियां हैं तो इसे बाज़ार में थोड़ा सा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है और कड़ी टक्कर भी मिल सकती हैं। और ग्रे मार्केट में मांग थोड़ा कम ही चल रही है। और फिर भी किसी आईपीओ में अगर अप्लाई करना है तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें और अंतिम दिन देख लिया करें कि सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है और ग्रे मार्केट में मांग कैसे चल रही है, तो वो सेफली रहेगा। यदि ग्रे मार्केट में मांग उसकी 15% या 20% से ज़्यादा चल रही है तभी उस आईपीओ में अप्लाई करें, तो सेफली रहता है। और अगर सब्सक्रिप्शन भी उसे कम से कम 35-40 गुना से ज़्यादा मिला है तभी वो अप्लाई करें, अन्यथा ना करें।
तो उसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और फिर भी किसी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या आपको जो शेयर मार्केट के सलाहकार हैं उनसे सलाह ज़रूर ले लें। और इस आईपीओ में मेरे हिसाब से अंतिम दिन ही अप्लाई करें। मैं बता दूंगा मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं अंतिम दिन का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट मांग कैसी चल रही है वो देखकर ही अप्लाई करूँगा। कंपनी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, जिसके कारण अगर इसका प्राइस बैंड घटा के लगभग 150 रुपये के आसपास रखा जाता तो हो सकता कि बहुत बढ़िया रहता, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के रख दिया गया है। चलो कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।